बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1B बुक 1 का क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है, इसकी रीडिंग करते हैं। अ क्लास हैज़ बिटवीन 30 to 40 स्टूडेंट्स। ईच बॉय इन द क्लास brings 15 chocolate bars for a class party to celebrate Teachers' Day. The chocolate bars are shared equally among the 20 girls of the class and their form teacher with no leftovers. मतलब 20 गर्ल्स हैं और एक टीचर है, और इस तरह से जो है वो चॉकलेट जितनी भी है वो 20 गर्ल्स और एक टीचर में मतलब 21 में डिवाइड हो जाती हैं। तो कहता है हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। हमने फाइंड आउट करना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में। 30 से लेकर 40 तक हमारे पास जो है कोई आंसर आ सकता है। और उसके बाद कहता है हाउ मैनी चॉकलेट बार डज देयर फॉर्म टीचर रिसीव, मतलब टीचर जो है वो कितनी चॉकलेट रिसीव करेगी। तो इस तरह से जो है वो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं। 20 गर्ल्स हैं और बाकी जो है वो बॉयज़ हैं, और 30 से लेके 40 तक के टोटल जो है वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। तो हम जो है वो इसको करते हैं सॉल्व। हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो है वो हमें गिवन नहीं है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स हमारे पास 20 हैं। तो हम इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास आ जाएगी जी 1B। एक्सरसाइज 1B का ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स 20 हैं। हम लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ़ बॉयज़ को। तो लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ़ बॉयज़ जी, नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमारे पास सपोज़ के n हैं। तो इस तरह से हर एक जो है लड़का 15 चॉकलेट बार्स जो है वो लेके आता है। तो हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ़ चॉकलेट बार्स, नंबर ऑफ़ चॉकलेट बार्स। तो नंबर ऑफ़ चॉकलेट बार्स आ जाएंगे 15 मल्टीप्लाई बाय n। 15 मल्टीप्लाई बाय n, क्योंकि 9 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं और 15 हर एक लेके आता है। इस तरह से 15n जो है वो सारे लेके आएंगे। अब ये जो है हमारे पास 15n जो आ जाता है, तो ये आ जाएगा। हम देखते हैं कि ये 15n जो है, अगर हम 15 के फैक्टर्स कर लें तो इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 3 5 15 आ जाएगी हमारे पास, और मल्टीप्लाई बाई n आ जाएगा। 3 5 15 मल्टीप्लाई बाई n आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ़ चॉकलेट बार्स। इस तरह से ये जो नंबर ऑफ़ चॉकलेट बार्स हैं इनको 21 में हमने शेयर करना है, मतलब 20 गर्ल्स और 1 टीचर में। तो इस तरह से 21 से ये डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो है वो ये जो नंबर है 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई n, ये डिविजिबल है, इज़ डिविजिबल जी, ये डिविजिबल है बाय 21, विच इज़ इक्वल टू 21 से डिविजिबल है। और 21 अगर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करें 21 की, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाई 7 की इक्वल आ जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम देखें कि ये जो है वो 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई n, ये हमारे पास डिविजिबल है 3 मल्टीप्लाई बाई 7 से। तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई n ओवर 7। तो 5 मल्टीप्लाई बाई n जो है वो 7 से डिविजिबल है। इसका ये मतलब हुआ कि n जो है उसकी वैल्यू या तो 7 होगी या फिर 7 का कोई मल्टीपल होगी, क्योंकि फिर इसी सूरत में जो है वो 5n 7 से डिवाइड हो सकता है कि अगर n की वैल्यू जो है वो हमारे पास या तो हो 7 या फिर 7 का कोई मल्टीपल हो। तो हम लिख लेते हैं, सो वैल्यू ऑफ n इज़ 7 और मल्टीपल ऑफ 7।
दोबारा से हम देख लेते हैं कि ये जो है वो 3 मल्टीप्लाई बाई एन, मतलब नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स ये 21 से डिविजिबल है, क्योंकि उनको 21 में डिवाइड करने, 20 गर्ल्स और 1 टीचर में शेयर करने से कोई भी बाकी नहीं बचता। तो इस वजह से जो है ये से डिविजिबल है। अगर हम 3 को 3 से कैंसिल कर दें तो 5n आ जाएगा, जो कि 7 से डिविजिबल है। और हम देखते हैं कि n का जो है वो सिर्फ उसी सूरत में 5n 7 से डिविजिबल होगा जब n की प्लेस पे 7 आ जाए या 7 का कोई मल्टीपल आ जाए। तो हमने ये भी ख्याल रखना है कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्लास में जो है वो 40 हैं। इस तरह से अगर हम ये कहें कि 20 गर्ल्स हैं और 7 स्टूडेंट्स हैं तो 30 to 40 जो है वो फिगर पूरी नहीं होती। फिर दूसरे नंबर पर अगर हम ये कहें कि 20 गर्ल्स हैं और 7 का मल्टीपल 2, मतलब नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो हैं वो 14 है, तो फिर हमारे पास 34 आंसर आ जाएगा। तो वो फिगर हमारे पास पूरी होती है। अगर हम नेक्स्ट मल्टीपल चेक करें 7 का, वो हमारे पास आ जाएगा 21, और उस सूरत में भी 20 गर्ल्स और 21 बॉयज़ जो हैं वो 41 आ जाएगा, जो मैक्सिमम लिमिट है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की 40, उसको क्रॉस कर जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो है वो सिर्फ एक ही सूरत हाल बचती है कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगे, नंबर ऑफ़ बॉयज़ मतलब n की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी द मल्टीपल ऑफ़ 7 विच इज़ इक्वल टू 14। नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो हैं वो 14 आ जाएंगे, मतलब n की वैल्यू हमारे पास 14 आ जाएगी। इस तरह से नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास में आ जाएंगे। नंबर ऑफ़, ये पार्ट 1 हमारे पास सॉल्व हो जाएगा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। तो नंबर ऑफ़, ये शुरू से ही हम पार्ट 1 ही सॉल्व कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन क्लास आ जाएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन क्लास ये आ जाएंगे जी हमारे पास 20 गर्ल्स और 14 बॉयज़। इस तरह से 34 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे पास क्लास में आ जाएंगे। और सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि हाउ मैनी चॉकलेट बार्स डज देयर फार्मर टीचर रिसीव। तो नंबर ऑफ चॉकलेट बार्स देयर फार्म टीचर receives। तो ये जनाब वाला हमारे पास आ जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ़ चॉकलेट बार्स जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगी 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई n, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई n, और n हमारे पास है 14। n की वैल्यू हमारे पास 14 आ गई है, और उसको हम जो है वो 21 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 2 ज़ा 10। तो नंबर ऑफ़ चॉकलेट बार, अच्छा चॉकलेट बार्स सॉरी, नंबर ऑफ़ चॉकलेट बार्स देयर फॉर्म टीचर रिसीव्स 10, मतलब जो है वो हर एक गर्ल और टीचर को जो है वो हर एक को जो है वो 10 चॉकलेट बार्स मिलेंगी, और इस तरह से जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास जो है वो इसका क्वेश्चन नंबर है जी 14। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, आए पहले नंबर पे क्वेश्चन नंबर 14 की रीडिंग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, माइकल इज़ एन आर्ट इलेक्टिव प्रोग्राम स्टूडेंट who is working on an assignment. He plans to cover a rectangular sheet of paper of dimensions 126 cm by 108 cm with identical square patterns. तो कहता है what is the least number of square patterns that could be formed on the sheet of paper, शीट ऑफ पेपर पे। और दूसरे नंबर पे वो कहता है how do you determine what other shapes can the patterns be if they are to fit the sheet of the paper perfectly, explain your answer। तो हमने जो है वो अपना आंसर भी एक्सप्लेन करना है। और पहले नंबर पे अच्छा यहाँ पे जो है वो एक बात काबिल गौर है, और वो ये है कि रेक्टेंगुलर शीट जो है पेपर की उसकी डायमेंशंस गिवन है। पहले नंबर पे जो है वो लेंथ ऑफ शीट गिवन है,
लेंथ ऑफ शीट गिवन है और लेंथ ऑफ शीट है जी हमारे पास 126 सेंटीमीटर, 126 सेंटीमीटर। और इसी तरह से हमारे पास इसकी ब्रेड्थ गिवन है और ब्रेड्थ शीट की जो हमारे पास है वो है ब्रेड्थ ऑफ शीट ऑफ पेपर लिख लें, शीट लिख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो आ जाएगा 108 सेंटीमीटर। उसके बाद वो पार्ट 1 में कहता है कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, करना है व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर्स पैटर्न्स दैट कुड बी फॉर्म्ड ऑन द शीट ऑफ पेपर, लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर पैटर्न्स। तो स्क्वायर पैटर्न्स लीस्ट यहाँ पे आमतौर पर हमारे जहन में आएगा कि हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पे एलसीएम की जो है वो कोई बात ऐसी नहीं हो रही कि हम जो है वो हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है, बल्कि हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो हमने फाइंड आउट करना है थोड़े जितने कम से कम स्क्वायर्स आ सकें जो उस शीट के ऊपर जो है वो फिट आ जाएं और उससे जो है वो हाँ जी उसको कवर कर सकें, वो हमने देखने हैं कि वो कितने आएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इसका इनके स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करने के लिए हम HCF फाइंड आउट करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। और हम जो है वो आम तौर पर जो हम मेथड यूज़ करते हैं वो डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं, उसी को हम यूज़ करके जो है वो इसका HCF फाइंड आउट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ना वो दोनों प्राइम नंबर इवन नंबर हैं और दोनों 2 से के टेबल से डिवीजन, 2 6 12, 2 3 6, 2 5 10, 2 4 8। अब ये हमारे पास दोनों नंबर्स जो हैं वो 3 से डिविजिबल हैं, क्योंकि दोनों के डिजिट्स का सम जो है वो 9 है और 3 से डिविजिबल है। दोनों इवन नंबर नहीं, इसलिए ये 2 से डिविजिबल नहीं, 3 से हैं। 3 2 6, 3 1 3। इसी तरह से ये आ जाएगा 3 1 3 और 2 कैरी आ जाएगा 24 बन जाएगा, 3 8 24 आ जाएगा। इसी तरह से 21 और 18 जो है वो फिर 3 से डिविजिबल है, 3 7 21 है और 3 6 18 है। इस तरह से जो है वो 7 और 6 आ गए हैं जो कि किसी भी कॉमन प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं है। इस तरह वजह से हम अपना जो है वो ये क्वेश्चन यहाँ पे ही स्टॉप कर देंगे और हमारे पास जो है वो इनका HCF आ जाएगा जी, HCF ऑफ 126 एंड 108 आ जाएगा 2 × 3 × 3। इस तरह से जी हमारे पास HCF आ जाएगा 2 3 6, 3 18। और ये हमारे पास आ गया कि व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर पैटर्न्स। अच्छा, स्क्वायर पैटर्न्स नहीं, ये तो हमारे पास आ गई है लेंथ ऑफ, यहाँ डायमेंशन लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ ईच स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई लेंथ ऑफ ईच स्क्वायर, क्योंकि ये जो HCF आएगा ये हमारे पास कोई एरिया नहीं आएगा, लेंथ ऑफ ईच स्क्वायर आ गई है और ये हमारे पास आ गई है जी 18 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ़ स्क्वायर पैटर्न्स अगर हमने फाइंड आउट करने हैं तो वो आ जाएंगे नंबर ऑफ स्क्वायर पैटर्न्स। जी, नंबर ऑफ़ स्क्वायर पैटर्न्स आ जाएंगे। अच्छा, इसके फाइंड आउट करने का मेथड वही है कि अगर हम शीट का एरिया फाइंड आउट कर लें और एक स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट कर लें, उसको उससे डिवाइड कर दें, और दूसरा हमारे पास ये है कि हम जो है हमारे पास उसकी डायमेंशंस उनको सेपरेटली जो है वो लेंथ ऑफ स्क्वायर से डिवाइड कर दें उसकी, और दोनों को जो है वो मल्टीप्लाई कर दें जो भी आंसर आए, और इस तरह से डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। और 18 7 और इसी तरह से 18 6 108 आ जाए, 7 6 42। इस तरह से जो है ना वो कम से कम जो स्क्वायर पैटर्न्स हैं वो 42 होंगे जो उस शीट को कवर कर देंगे। इसी तरह से हमारे पास इसका पार्ट 2 है और उसमें वो कहता है कि हाउ डू यू डिटर्मिन व्हाट अदर शेप्स कैन द पैटर्न बी इफ़ देयर आर टू फिट द शीट ऑफ पेपर परफेक्टली एक्सप्लेन योर आंस। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अलावा जो है वो अदर पैटर्न्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं, अदर पैटर्न्स
अदर पैटर्न्स हो सकते हैं जी हमारे पास। अदर पैटर्न्स कैन बी अदर पैटर्न्स कैन बी रेक्टेंगुलर शेप में हो सकते हैं। रेक्टेंगुलर शेप में हो सकते हैं। इसके अलावा ट्रायंगुलर शेप में हो सकते हैं। और ट्रेपीजियम शेप में हो सकते हैं। अदर पैटर्न्स कैन बी रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर और ट्रेपीजियम विद 2 राइट एंगल्स। मतलब ट्रेपीजियम के अगर 2 राइट एंगल्स होंगे तो वो कवर कर लेगा उस शीट को, और कोई भी शीट जो है वो बाकी नहीं बचेगी। विद 2 राइट, और एंगल्स को लिखने के लिए हम कर लेते हैं एंगल्स का साइन यूज़। ओके।